हेलो गाइस, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th। कल हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े थे। आज हम लोग 10th क्लास में जो मेन टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता है, जिसकी डिग्री क्या है 2। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो देखिए, जो जनरल फॉर्म जो होती है इसकी वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इक्वल टू नहीं होता इसमें। क्या जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे एक शर्त होती है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि देखो ए 0 होते ही ये लीनियर बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो ए कोमा बी कोमा सी है वो सब क्या है बेटा, आर कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकते हैं, आर कांस्टेंट। एंड जो एक्स है वो क्या है आपके पास, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। ये आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। zeros of quadratic polynomial, zeros of quadratic polynomial। अब पहली बात देखिए, जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस का मतलब होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स क्या कैसे डिपेंड करता है, देखिए अब पहले जीरोस की बात करते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है उसकी डिग्री होती है 1, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही बनेंगे। नंबर ऑफ जीरोस भी कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लो मैं कहूं कि ए एक्स प्लस बी आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ए और बी दो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाके माइनस बी हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो x की एक वैल्यू आई, कहने का मतलब जीरोज, वैल्यू ऑफ x को ही जीरोज बोल रहे हैं हम लोग। अगर लीनियर है तो जीरोज कितने आएंगे, 1। और अगर क्वाड्रेटिक है तो जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोज कितने आएंगे, 2, क्योंकि उसकी डिग्री आपके पास 2, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरोज। क्यूबिक की डिग्री 3 होती तो उसके 3 जीरोज, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती तो उसके 4 जीरोज, ऐसे जीरोज निकालें। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मान लो आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दे रखा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसमें 2 8 आपके पास कांस्टेंट है, इसके आगे जो नंबर आएगा वो भी कांस्टेंट है 1। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। तो अगर मुझे इसके जीरोस निकालने के, जीरोस क्या आएंगे, तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके मेथड है 2। आप या तो फैक्टराइजेशन कर सकते हो, इसकी फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से आती है, जो आपने 9th क्लास में भी सीखा था। एक्स स्क्वायर, देखिए फैक्टर करेंगे तो देखिए इस 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हमें दो, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x आए आपके पास। तो इनको देखिए, देख दीजिए, माइनस का 4x और प्लस का 2x, माइनस में 8। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में, यानी कि माइनस 2x को आप लिख सकते हो माइनस का 4x प्लस का 2x। देखिए दोनों को जोड़े या घटाएंगे तो आपके पास माइनस 2x आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, और x को करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। ओके, तो देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा, x माइनस 4, और यहां से प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा, x माइनस में 4। ठीक है, और देखिए जब जीरोज निकालते तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरी बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस 2। ओके, तो ये दो जीरोज आ गए आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जीरोज निकालने आने चाहिए। एक तरीका तो आपके पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
जैसे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, उससे आपके पास क्या जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका और बताता हूं मैं आप लोगों को जो ज्यादातर यूज होता है, और ज्यादातर क्या आगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है जीरोज निकालने का। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करता हूं। देखिए आपके पास मान लो फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आप क्या करो, इसको आप इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करो क्वाड्रेटिक के साथ। देखो a क्या है यहाँ पे, देखो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या है -2, साइन के साथ लिखना है आपको। तो और c की वैल्यू क्या है -8, अगर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए और माइनस है तो माइनस। देखिए 1 भी प्लस का है, लेकिन क्योंकि प्लस आगे लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से आप a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। इसके साथ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करके आप लोग a b c की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लीजिए। ओके, देन अब आपके पास इसके जो जीरोज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप इससे जीरोज निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय में 2a, बाय में 2a। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। देखो एक माइनस आपके पास ये वाला और b की वैल्यू -2 है, आगे प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर बोले तो -2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है -8, और बाय में क्या था फॉर्मूले में 2a, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 1। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे ना आगे, तो इसको सोल्व करके लिखते हैं, देखिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, और बाय में आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट बन जाएगा 36 और बाय में 2। ओके, और इसको आगे सोल्व करो फिर से, 2 प्लस माइनस रूट 36 का आंसर होता है 6 बाय में 2। इधर से देखिए x को आप की दो वैल्यू दिख रही है आपको, एक तो क्या x 2 प्लस 6 बाय 2, एक बार इसको प्लस के साथ अलग कर दीजिए, दूसरा x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 बाय 2। ऐसे ये दो साइन थे, प्लस एक माइनस, तो एक बार प्लस के साथ लिख दिया, एक बार माइनस के साथ। फर्दर जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 बाय में 2 एंड x बाय में -4 बाय 2। ऐसे देखिए ये 6 और 2 8 बटे 2, देखिए 2 से 2 4 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी माइनस की, तो x इज इक्वल टू -2। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसके दो जीरोज आए आपके पास, कौन से, एक x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 4 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई -2। और इन जीरोज को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उनके नाम, जैसे जैसे वैल्यू तो x है लेकिन इनके दो नाम अलग अलग देते हैं। तो पहले वाले को अल्फा बोलते हैं हम लोग और दूसरे वाले को बीटा बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज आपके पास आ गए, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा और बीटा। तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं। ये जो मेथड आपके पास बहुत इजी है, एक बार ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन ये आपको 4th चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन के और आपको जीरोज निकाल के बताता हूं, देखिए ध्यान से। इसी मेथड से और जीरोज निकालते हैं एक दो क्वेश्चंस के। देखिए जैसे मैं बोलूं आपके पास 4u स्क्वायर प्लस में 8u, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे u क्या है, वेरिएबल है, 4 और 8 क्या आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब यहां से भी आप क्या करो, पहले a और b c की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए। a की वैल्यू जो होती है वो जो भी वेरिएबल होता है उसके स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे वेरिएबल u है तो u स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो ये a हो गया। तो जो u का कोफिशिएंट है 8 वो b हो गया। और यहाँ पे देखो अकेली कोई टर्म नहीं है, देखिए जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a है तो स्क्वायर वाले के साथ जो a होता है हमेशा, और अकेले ही वेरिएबल के साथ b होता है, तो ये b 8 हो गया। यहाँ पे प्लस में कोई नंबर नहीं है
तो यहाँ पे प्लस में कोई नंबर नहीं है तो सी आना चाहिए था, वो सी की जगह क्या लिखोगे आप 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो एबीसी आइडेंटिफाई करने आगे। अब फिर से आप लोग वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ये फिर से फॉर्मूला लगाओ, ये देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 8 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू 0 बाय में 2 इंटू में 4, ये आ गया। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और माइनस में 4 4 जा 16 और 16 को 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और बाय में कितना आया बेटा आपके पास, दैट इज माइनस 8 4 2 जा 8। अब फर्दर सोल्व कीजिए, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 आ जाएगा, 64 0 माइनस करेंगे तो सेम आ जाएगा 8। इधर देखिए माइनस 8 प्लस माइनस, आपको 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, नीचे आएगा 8। अब देखो फिर से आप लोग इस x को सोल्व करेंगे तो दो साइन के साथ सोल्व करेंगे। पहला x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 8 बाय में 8 यानी कि माइनस 8 प्लस 8 बाय में 8। दूसरा x क्या आएगा आपके पास, माइनस 8 माइनस वाला पहले तो और नीचे वाला साइन लगाएंगे, अब की बार माइनस 8, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, नीचे 8। अब देखिए x इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस 8 प्लस 8 0 बाय में 8 एंड x इज इक्वल टू देखिए क्या बन जाएगा, माइनस 8 और माइनस 8 माइनस का 16 बाय में 8। कट करेंगे तो 2 से 8 दूनी 16 कट जाएगा, ये x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया और ये x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 बाई 8, 0 को किसी से डिवाइड करो। तो ऐसे करने से आपके पास एक जीरोस तो 0 आया, दूसरा आया माइनस 2। तो पहले को क्या नाम देंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड दूसरे को क्या नाम देंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। तो ऐसे फिर से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने दो जीरोस निकाल दिए। चाहे कैसा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, आप लोग इस मेथड से इजीली निकाल पाएंगे इसके जीरोस, क्योंकि ये आपके पास हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा आपको। कई बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कई बार कई क्वेश्चंस के लिए बहुत इजी होता है और कई के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है सबके लिए इजी है और सबके लिए वैलिड है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा।